कृपा पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो भाई राधाई के पास है, इसमें कोई ये तो मेरा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि मैं व्रज में। सोचिए महाराज, ये जो हो रहा है ना, ये बहुत अद्भुत कृपा बरस रही है हमारी लाड़ों की। यकीन मानिए हम सब पर खतरनाक वाली कृपा है, क्योंकि ये जो देखिए भक्ति की शरणागति क्या है, उसकी नींव क्या है? तत्व सिद्धांत है ना। बिना शास्त्र के अध्ययन के, तत्व सिद्धांत समझने के हम भजन में लग ही नहीं सकता जीव। देखिए वो भरोसा कहां से मिलेगा जब तक उसके तत्व सिद्धांत स्पष्ट नहीं हो जाते। जीवात्मा के तत्व सिद्धांत जो है ना महाराज, ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो जाते, वो समझ नहीं लेता। गुरुजनों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, मेरी समाज की कृपा से, ध्यान रखिए, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में डूबना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। उसका अध्ययन करें, उसका श्रवण करें और उसका फिर चिंतन मनन करें एकांत में। तो इसलिए बहुत जरूरी है शास्त्र का अध्ययन करना, तो बहुत ज्यादा अनिवार्य है शास्त्र का अध्ययन करना, पठन मतलब स्वाध्याय के माध्यम से और श्रवण के माध्यम से, और साथ ही अभ्यास करना नाम का, दोनों करना है महाराज, दोनों करना है जी। भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, ध्यान रखिएगा, ये तीन मुख्य ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। ऐसा भी तो हो जाता है ना, जैसे कि अभी हम हैं या कोई भी और भक्तगण हैं, तो वह भागवत जी और भगवत गीता जी जो भी आदि है उनको पढ़ता है, तो उन चीजों को सरल शब्दों में नहीं समझ पाता है, तो क्या करें? इसलिए महाराज गुरु की पद, हाँ, मैं वही आपके चरणों में निवेदन करा कि सबसे सत्संग का तात्पर्य क्या होता है? गुरु का पदाश्रय लेना, है ना। गुरु के आश्रय में जाकर उनसे उनकी सेवा करना, सबसे पहले गुरुजनों की सेवा करना, और फिर जो भी हमारे प्रश्न है ना, उनसे नम्र भाव से उनके चरणों में रखना, प्रश्नों को रखना, हमारे अंदर जो भी संशय है, जो भी डाउट है, वो उनके चरणों में रखना। तो हमारी गुरु निश्चित रूप से मदद करेंगे, क्योंकि गुरु साक्षात मेरे श्यामाश्यामी है महाराज। गुरु वो साक्षात श्यामाश्याम, जो जी संत महात्मा है ना, ध्यान रखिएगा, ये किशोरी जी को ही स्वरूप है, ये हमारी लाडो है महाराज, और कोई है नहीं। संत महात्मा कौन है? ये साक्षात हमारी किशोरी जू है। ये व्रज क्या है? ये साक्षात हमारी किशोरी जू है। यहाँ पे व्रज के कण में कौन वास कर रहे हैं? ये व्रज का जो कण है ना महाराज, ये सभी संत महात्मा है, और ये संत महात्मा साक्षात मेरी श्यामा जू है महाराज, यकीन मानिए। प्रभु जी, एक भक्त हैं, तो उन्होंने गुरु तो नहीं बनाया, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, तो उनको ही गुरु स्वरूप में मना है। हाँ, तो क्या ये सही है, गलत है? इसे कोई गलत नहीं है। अभी देखिए, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। देखिए, गुरु की चिंता मत करिए, हमें गुरु ढूंढने नहीं है, हमें देखिए शास्त्र का अध्ययन करना है। गुरु, देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप गुरु के पास मत जाइए, मतलब आपके जो वरिष्ठ है ना, गुरु दीक्षा एक अलग बात है, शिक्षा गुरु अलग बात है। देखिए दो गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होते हैं। तो दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना महाराज, वो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमसे हमारे परिचित में कोई हमसे वरिष्ठ अधिकारी है, मतलब जो भजन कर रहे हैं, अच्छे से भजन कर रहे हैं, हम उनसे जान से निवेदन कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं। जैसे व्रज में तो सब जगह कण में संत महात्मा है, तो उनके समझ जाइए, उनसे आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर करिए। मैं ये नहीं कह रहा आप जाकर दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा के लिए आपको श्यामाजाम प्रेरित करेंगे, क्योंकि गुरु ढूंढने नहीं पड़ता है। गुरु दो तरह से मिलते हैं जीवात्मा को, ध्यान रखिएगा, या फिर स्वप्न में आके आपको इशारा मिल जाएगा श्यामाश्याम की कृपा से, या फिर गुरु आप तक पहुंच जाएंगे। आपको देखिए जीवात्मा को उसकी चिंता नहीं करनी है ना। जीवात्मा को एक ही चिंता करनी है, नाम को पकड़ना है। और ध्यान रखिए, जब जीवात्मा ईमानदारी से नाम को प्राण बनाने का प्रयास करेगा ना महाराज, यकीन मानिए गुरु तक स्वयं पहुंच जाएंगे। यकीन मानिए, गुरु मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, ये शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्र सिद्धांत आपसे प्रार्थना है। गुरु की चिंता मत करिए, दीक्षा की चिंता मत करिए, बस नाम में डूबने का प्रयास करिए। और जो भी आपके संशय है, डाउट्स है, जैसे हमारे व्रज में कण में संत महात्मा है ना, जैसे परम पूज्य विनोद बाबा जी महाराज है, परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज है, परम पूज्य प्रेमानंद गोविंद सिंह जी महाराज है ना। तो उनकी आप जाकर जो भी आपके प्रश्न है उसका समाधान ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना महाराज जी। शास्त्र अध्ययन तो करना ही है महाराज। देखिए हमें वही निवेदन कर रहा हूँ, जैसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था शिष्य, है ना, जो बालक होता था गुरुकुल में वास करता था, रहता था और वही से शिक्षा ग्रहण करता था। तो अभी गुरुकुल ऐसे बच्चे हैं नहीं, ज्यादा है, कम है, थोड़े बहुत अभी भी है, लेकिन अभी इतने नहीं है जितने पहले होते थे। तो अभी हमारे पास एक ही उपाय है, एक ही विकल्प बचता है कि हमारे आसपास जो भी मंदिर है जहाँ पर ये ज्ञान होता है, भगवत गीता भागवत का पठन पाठन होता है, स्वाध्याय होता है, श्रवण होता है, सत्संग होता है, वहाँ पर हम जाए, वहाँ पर हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर ले, और उसको आने के बाद हमारे घर पे अभ्यासरत हो।
प्रयासरत हो ईमानदारी से, है ना महाराज। क्योंकि देखिए अगर हम चाहते हैं इसी जीवन में हमारा बेड़ा पार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो महाराज फिर ऐसा नहीं चलेगा कि हम बस 1-2 घंटा कर लिया और फिर हो गया, ऐसा नहीं होने का महाराज। फिर तो जैसे सीधा सरल सिद्धांत समझिए, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, एक बिजनेसमैन होता है, मुझे बताइए एक बिजनेसमैन जब उसका लक्ष्य क्या है, पैसा कमाना, तो मुझे बताइए वो कितना प्रतिदिन कितना घंटा परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, ये बताइए। 15 से 20 घंटे। फिर महाराज सोचिए, आप अभी बोल रहे हैं 20-20 घंटा, है ना, 20-24 घंटे 20 घंटा अभ्यास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है पैसा कमाने के लिए। तो महाराज अभी आपको यहाँ पे शामाशाम चाहिए, है ना, कि शामाशाम मुझे मिल जाए, उनका अनुभूति हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, मेरी पूर्ण शरणागति हो जाए, तो महाराज फिर कम से कम 12 घंटा तो देना ही होगा ना महाराज, है ना, कम से कम 12 घंटा। शुरू में आप 3 घंटे से शुरू करिए, 3 घंटे से फिर धीरे धीरे 6 घंटे तक लेके आइए और फिर धीरे धीरे 12 घंटे तक जाइए। क्योंकि देखिए जितना हमारा प्रबल हमारे अंदर राधा की कृपा से प्रबल इच्छा होगी, दृढ़ इच्छा होगी और दृढ़ अभ्यास बनेगा राधा की कृपा से, है ना महाराज, उतना ही जल्द से हम सब समझ पाएंगे महाराज। तो क्योंकि ये सिद्धांत ध्यान रखिए, भी भगवत गीता का सिद्धांत है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सत्यम भजाम्य हम, है ना, कि श्री ठाकुर जी कहते हैं जिस भाव से तुम मेरी तरफ दौड़ोगे, जिस भाव से, है ना, तो उससे भी जैसे आपने ये सुना होगा कि बस 1 कदम बढ़ाओ शामा शाम के प्रति, एक समक्ष 1 कदम बढ़ाओ, तो भाई वो आप 1 कदम बढ़ाएंगे ना ईमानदारी से, वो आपको बाहों में भर लेंगे, वो आपको बाहों में भर लेंगे महाराज। तो महाराज मैं वही निवेदन करने का प्रयास करूं, बस जीव को 1 कदम बढ़ाने की देरी है, बस यकीन मानिए 1 कदम बढ़ाने की देरी है और कुछ नहीं। क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा महाराज, यहाँ पे तो आप आग बन करके दौड़ सकते हैं महाराज, ये मार्ग ऐसा है और ये भागवत का प्रमाण है, मैं अपने मन के शब्द नहीं करा महाराज, ये भागवत का प्रमाण है, आप आग बन करके दौड़ सकते हैं। प्रभु जी की बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत भक्त हैं, भाव से जुड़े हैं, श्री जी का नाम चिंतन भी लेते हैं और ठाकुर जी का भी नाम चिंतन करते हैं, तो उनके जीवन में जो कष्ट आता है तो उसका मुख्य कारण क्या बन जाता है? देखिए हाँ, यहाँ पे क्षमा करिए बीच में टोक रहा हूँ, और कुछ प्रश्न है बताइए। नहीं प्रभु जी। हाँ देखिए कष्ट, देखिए कष्ट से कोई बच नहीं सकता महाराज, क्योंकि ये संसारी कष्ट से बना हुआ है ना, दुखालय माशाश्वतम, जैसे आपके चरणों में शंबर पहले निवेदन करा था, ये अमृत वचन है, ध्यान रखिए, आदि शंकराचार्य जी के, जो स्वयं हमारे शंभु महादेव भोले भंडारी है, जो परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, और 12 हमारा जन्म से एक महाजन है, वे वर्णन करता है कि क्या कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अहि संसारे बहुदुस्तारे, अहि संसारे बहुदुस्तारे। लेकिन अभी अब जीव को अपार कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कृपा अपारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो भाई हरि का भजन करो भाई, हरि का भजन है, और वो भी देखिए शास्त्र का प्रमाण है, हरि का भजन कैसे करना है, 1 नहीं 100 नहीं लाख नहीं करोड़ों काम छोड़कर, कितने करोड़ों काम छोड़कर हरि के भजन में लगी है महाराज। क्योंकि ये हमें जो मनुष्य होनी मिली है इसी के लिए मिली है, भजन के लिए मिली महाराज। हमारा जो एकमात्र उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य है, कर्तव्य है, वो हरि का भजन है महाराज, हरि का भजन है जी महाराज। प्रभु जी जैसे कि अभी हम धर्म से जुड़े हैं, तो धर्म से जुड़ करके इस हरिनाम प्रचार प्रसार करना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि देखिए ये हमारा धर्म सिखा रहा है, हमें जो हमारा धर्म सिखा रहा है महाराज, मैं वही वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं यकीन मानिए मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं भी प्रयासरत हूँ आप सबकी तरह, बस राधे की कृपा से, थोड़ा बहुत गुरुजनों की कृपा से थोड़ा बहुत जो समझ में आया है वही आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से अपने मन की शुद्धि के लिए, यकीन मानिए। तो देखिए अभी आपका जो पता, तो महाराज जी स्वयं श्री ठाकुर जी के अमृत वचन आप देख सकते हैं 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं आप उनको बताओ, मेरे बारे में शेयर करो। तो महाराज मैं वही अब जो शास्त्र में श्री ठाकुर जी के जो अमृत वचन है वही अपने चरणों में निवेदन करने का प्रयास करो, ईमानदारी से प्रयास करो, बस उसको धारण कर पाओ अपने जीवन में। तो यकीन मानिए राधा की कृपा से इसमें कोई, ये तो मेरा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि मैं व्रज में, सोचिए महाराज ये जो हो रहा है ना, ये बहुत अद्भुत कृपा बरस रही है हमारी लाड़ों की, यकीन मानिए हम सब पर खतरनाक वाली कृपा है। क्योंकि ये जो सत्संग हो रहा है ना महाराज, ये वो भी व्रज में महाराज, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है आज की वर्तमान परिस्थिति में, यकीन मानिए एक खतरनाक कृपा बरस रही है हम सब पर, खतरनाक वाली कृपा बरस, हम निमित्त बन पा रहे हैं महाराज, यकीन मानिए जो जीव निमित्त बन गया उसका बेड़ा पार उसी क्षण हो गया, उसका बेड़ा पार उसी क्षण हो गया महाराज। तो यकीन मानिए आप निमित्त बन पा रहे, मैं निमित्त बन पा रहा, हम सब निमित्त बन पा रहे क्षमा जी की कृपा से। तो यकीन मानिए इससे बड़ा अहोभाग्य क्या हो सकता है, बताइए कुछ हो सकता है? तो महाराज हम पर तो अद्भुत कृपा बरस रही है महाराज, खतरनाक वाली कृपा बरस रही है महाराज, मस्त रही है, बिल्कुल मस्त रही है, निश्चिंत रही है।